गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को यूपी में सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है, इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। पेशी के दौरान मौजूद वकीलों के अनुसार कोर्ट पहुंचने पर राहुल ने जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुनवाई पूरी होने पर धन्यवाद भी कहा। राहुल करीब 20 मिनट तक कोर्ट में रहे। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर सरकारी स्कूलों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया आज से शुक्रवार से शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्री प्राइमरी से कक्षा 1 तक निःशुल्क प्रवेश के लिए टाइम फ्रेम जारी किया है। अभिभावक 20 फरवरी से 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चयनित छात्रों की लॉटरी 6 मार्च को निकाली जाएगी। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन 13 से 21 मार्च तक किया जाएगा। निजी स्कूलों को कुल सीटों के 25% पर कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य होगा। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। बहरोड शहर में जर्जर भवनों से एक और हादसा होते होते बचा। शुक्रवार सुबह पुरोहित परिवार की लगभग 200 साल पुरानी हवेली का छज्जा अचानक गिर गया। छज्जा गिरने से पड़ोसी भूप सिंह सैनी के कमरे की छत टूट गई और इसमें एक बड़ा छेद हो गया। कमरे में बंधा एक पशु घायल हो गया। घटना के समय कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। राजेश राजपुरोहित ने बताया कि हादसे से कुछ देर पहले ही एक महिला कमरे की सफाई कर बाहर निकली थी। ये घटना उसके निकलने के तुरंत बाद हुई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को लेकर सख्ती दिखाई है। मूल्यांकन से असहमति जताने वाले शिक्षकों या परीक्षकों की नामवार जानकारी मांगी गई है। बोर्ड ने जिला शिक्षा अधिकारियों माध्यमिक को निर्देश दिए हैं कि ऐसे शिक्षकों के नाम राज्य सरकार के निर्देशानुसार नए शैक्षणिक सत्र से पूर्व परीक्षा परिणाम जारी करना प्राथमिकता है। ऐसे में यदि मूल्यांकन कार्य में असहमति या आनाकानी की जाती है तो परिणाम घोषित करने में विलंब हो सकता है। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आगामी 24 से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाले एशिया के सबसे बड़े हवाई युद्धाभ्यास एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लाठी ग्राम पंचायत सभागार में आयोजित विशेष बैठक में ग्रामीणों को अभ्यास के दौरान रेंज क्षेत्र से पूरी तरह दूर रहने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने पशुपालकों से विशेष अपील की है कि वे अपने पशुओं को घरों, बाड़ों और ढाणियों या फिर खेतों तक ही सीमित रखें। 24 से 28 फरवरी की अवधि में फील्ड फायरिंग रेंज और आसपास के बफर जोन में आम नागरिकों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। देश सेवा का जज्बा और सीने में सेना की वर्दी पहनने का जुनून रखने वाले युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। अग्निवीर भर्ती 2026 की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार की भर्ती केवल एक अवसर नहीं बल्कि युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाला एक बड़ा कदम भी है। इस साल की भर्ती की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर इसकी उम्र सीमा को लेकर है। युवाओं की मांग को देखते हुए सेना ने ऊपरी आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दिया है। राजस्थान में सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान पुलिस होमगार्ड भर्ती 2026 की शारीरिक परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया है। अब अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापतौल परीक्षा का आयोजन 16 मार्च 2026 से शुरू किया जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक लिए गए थे। कुल 3,842 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनमें शहरी क्षेत्र के 3,545 होमगार्ड स्वयंसेवक और सीमा गृह रक्षक के 297 पद शामिल हैं। राजस्थान में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के काम पूरे होने में देरी से जुड़े सवाल पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के जवाब से नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। यूडीएच मंत्री ने पिछली सरकार के समय हुए टेंडर की खामियां गिनाई। इस पर विपक्षी विधायकों ने आपत्ति की तो स्पीकर ने अगला सवाल पुकार लिया। इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि खुद के अनुकूल जवाब नहीं आने पर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया, ये निंदनीय है। अयोध्या से ठगी की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। रामनगरी में एक शातिर ठग खुद को एसटीएफ का बड़ा अधिकारी बताकर लोगों की जेबें खाली कर रहा था। अयोध्या पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो नकली पहचान पत्र के दम पर लोगों को अपना शिकार बनाता था। आरोपी का नाम अजय कुमार सिंह है। ये खुद को एसटीएफ का अधिकारी बताता था और बाकायदा जाली आईडी कार्ड भी साथ रखता था। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कार्ड स्थित रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के घर पर चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और 40,000
रुपए की नकदी चोरी कर ली। पीड़ित परिवार अपने रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। इस दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित पंकज सेन ने बताया कि उनके परिवार में चाचा के लड़के की शादी थी। फौज सागर रोड स्थित शादी समारोह स्थल पर परिवार गया हुआ था। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के ढीकली में देर रात एक बेकाबू जीप काल बनकर आई। जीप की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सीधे एक मकान की दीवार चीरते हुए अंदर तक घुस गई। धमाका इतना जोरदार था कि गहरी नींद में सो रहे लोग दहल गए और घरों से बाहर भागने लगे। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ परिवार के सदस्य दीवार से दूर दूसरे कमरे में थे, वरना कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने शुक्रवार को शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान घंटाघर क्षेत्र में कचरे के ढेर में मेडिकल बायो वेस्ट मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। कलेक्टर सामान्य नागरिक की तरह शहर भ्रमण पर निकले थे। घंटाघर के पास उन्होंने देखा कि सफाई कर्मचारी सामान्य कचरे के साथ मेडिकल बायो वेस्ट भी उठा रहे थे। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर ने मौके पर ही सफाई कर्मचारियों से जानकारी ली। राजस्थान के टोंक जिले में गत 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। सरसों और गेहूं सहित अन्य फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है, जिससे अन्नदाता आर्थिक संकट की आशंका से घिर गए हैं। सरसों की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी थी और कटाई का कार्य चल रहा है। अचानक हुई बारिश से कटी हुई एवं खेतों में एकत्रित सरसों की फसल के ढेर भीग गए, जिससे फसल की गलने की स्थिति बन गई। बूंदी के दबलाना पुलिस ने थाने में साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी रानी बाई को अपनी बहन मानकर उसके बेटे की शादी में मायरा भरकर संबल प्रदान किया। एक चुनरी ओढ़ाकर 21,000 रुपये का सहयोग किया। रानी बाई ने समस्त थाना स्टाफ को शादी में आने का निमंत्रण दिया, जिस पर सेवा भावना को देखते हुए थाने में कार्यरत सभी पुलिसकर्मियों ने उसके बेटे पंकज कुमार की शादी में उसका सहयोग करने का निर्णय लिया। लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने निवेशकों के 14 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप में पीएस एलाइड कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की अतिरिक्त निदेशक मंजू दुबे उर्फ मंजू उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। जांच में ये बात सामने आई है कि दिल्ली व हरियाणा में पंजीकृत कंपनी के निदेशकों ने भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण के बिना ही कंपनी के सीएमडी दुर्गा प्रसाद दुबे के अन्य निदेशकों के साथ मिलकर बिजनौर सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बैंकिंग कार्यालय खोले थे। कंपनी के निदेशकों ने निवेशकों को आरडी और एफडी योजना में निवेश पर बड़ा लाभ देने का लालच देकर 14 करोड़ रुपए निवेश कराए थे। कुछ समय बाद कंपनी के निदेशक निवेशकों को कूट रचित बॉन्ड देकर फरार हो गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।